तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों एक बार फिर से मैं अपने इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख में आए हैं और उस खुदा का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें हमारे जीवन में ऐसा मौका दिया कि मैं आपके साथ में परमेश्वर के वचन से कुछ बातचीत कर सकूं। इसके लिए उस खुदा का हम धन्यवाद देते हैं। दोस्तों आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 46 वचन से 52 वचन तक। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय 46 वचन से 52 वचन तक। दोस्तों इस भाग में हमें अंधे बर्तिमाई की कहानी मिलती है। अंधे बर्तिमाई की दृष्टिदान। इन्हें प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे भिखारी बर्तिमाई को ज्योति दिया। तो इसी हम अंधे बर्तिमाई की कहानी को हम आज हम सीखेंगे और देखेंगे इस वचन से के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं। कुल टोटल 4 पॉइंट को हम देखेंगे। इस कहानी से हमें 4 चीज़ हम सीखेंगे। हम कौन कौन चीज़ सीखेंगे इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आप इस वीडियो जान पाएंगे कि हम इस कहानी के द्वारा हमारा अपने जीवन में प्रभु क्या चाहता है और हम किस प्रकार से इस वचन के द्वारा अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और उन्नति पा सकते हैं। तो दोस्तों से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ बाइबल खोल लीजिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 46 वचन से 52 वचन तक। दोस्तों यहाँ कहानी कुछ इस प्रकार से है। पहले मैं आपको कहानी बताऊंगा, उसके बाद हम इस कहानी से इस वचन से क्या सीख सकते हैं। मैं आज 4 पॉइंट को आज मैं आपके समय में रखूंगा और उसके अनुसार हम अपने आत्मिक जीवन में आशीष पाएंगे। दोस्तों इस कहानी कुछ इस प्रकार से ही है। यीशु मसीह जब यरीहो शहर में आए और जब वह और चेले उनके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकली, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहा, पर वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ठहर कर उसे बुलाया और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उसके पास उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, तुझे वो बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये था मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों, अंधे बर्तिमाई की कहानी जो बाइबल में हमें दर्शाया गया है। और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं अभी हम आगे इस वीडियो में हम सीखेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप कुल टोटल 4 बातों को हम सीखेंगे और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और उन्नति पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो इस थोड़ी कहानी से हम सीखते हैं कि आपको कई लोग यीशु के पास आने से रोकेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर अंधे बर्तिमाई को भी रोका था। यहाँ पर आप देखिए 48वें वचन में क्या कहता है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहा। वह और भी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुत लोग उसे रोकना चाहा। क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं? जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, जब आप प्रभु के पास जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत लोग रोकना चाहेगा। चाहे आपके माता पिता हो या आपके दोस्त हो या आपके भाई हो, आपके पड़ोसी हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर जो आपका माता पिता मसीह है तो नहीं रोकेंगे, लेकिन आपके माता पिता गैर मसीह है, उन लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, तो आपको अवश्य आपके माता पिता प्रभु यीशु के पास आने से रोकेंगे। चाहे आपके दोस्त भी अगर वो मसीह नहीं है तो वो आपके प्रभु के पास आने से आपको रोकेंगे। क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं? मेरे प्रियो, इस संसार का लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उन लोग आपको रोकेंगे, आपके चाहे आपके परिवार से हो। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शैतान खुद से सामने नहीं आता है, वो किसी के जरिए अपना कार्य को पूरा करता है। शैतान आपको कभी भी नहीं कहेगा तुम मेरे पास, वो सामने आकर कभी भी आपको नहीं रोकेगा कि हाथ पकड़ के आपको कभी भी नहीं खींचेगा, तुम वहाँ मत जा, तुम इधर मेरे पास आ जाओ। मेरे प्रियो, शैतान अपना हथियार आजमाता है, चाहे आपके माता पिता के द्वारा, आपके दोस्त के द्वारा,
आपके पड़ोसी के द्वारा आप प्रार्थना करेंगे, उनके द्वारा आपसे बातें करेंगे और आपको मसीह के पास आने से रोकेगा। इसीलिए मेरे प्रिय, अगर जो आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं तो आप उनके जीवन में मसीह के पास आने से ना रुके। यहाँ पर क्या देखते हैं, बहुत लोगों ने इस अंधे बर्तिमाई को डांटा। क्या वो लोगों ने उसे डांटा, क्या वो चुप हो गया? नहीं मेरे प्रियो, वो और चिल्लाने लगे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। वो और भी चिल्ला करके और बोलने लगे। जब लोगों ने उससे डांटा तो उनके वेग और बढ़ गया और वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, अगर आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको प्रभु के पास आने से रोकता है, तो मेरे प्रियो, उन लोगों को पार करके आपको मसीह के पास आना पड़ेगा, तभी आप जीवन पाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में एक दृष्टांत है, बीज बोने का दृष्टांत। बाइबल ये बतलाती है, जब तक आप बीज नहीं बोएंगे तब तक वो बीज अंकुरित नहीं होगा और वो फलवंत नहीं होगा। वो अंधे बर्तिमाई भी, वो जान गया था पर वो यीशु मुझे चंगा करेगा, पर वो यीशु मुझे चंगाई देगा, वो जान गया था। जब लोगों से उसने सुना, वो तो अंधे भिखारी था, वो कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन लोगों उसने शोर को सुना होगा, शोर को सुना कि यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रही है। और जहाँ वो बैठा हुआ था अंधे बर्तिमाई, वो राजमार्ग था। उस समय में वहाँ बहुत लोग इकट्ठे थे। तो उन सब शोर को देखते हुए वो जब अंधे बर्तिमाई ने पूछा लोगों से, ये इतना शोर क्यों हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? तो लोगों ने उसे कहा, नासरत की यीशु जा रहा है। तो वो जब उसने ऐसा सुना, वो पहले सुन रखा था कि जो यीशु मसीह है वो मसीहा है। वो लोगों से सुन रखा था कि वो यीशु मसीह चंगाई देते हैं, जो उनके पास, उनके शरण में जाते हैं, उन्हें वो हर एक बीमारी, हर एक कष्टों से उसे निजात दिलाते हैं। जब उस अंधे बर्तिमाई ने सुना कि यीशु यहाँ से जा रहे हैं, तो और वो चिल्लाने लगी कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। लोगों ने उसे डांटा, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका और वो बढ़ते गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में ऐसा अगर जो है, कोई लोग आपको मसीह के पास आने से रोकता है, तो आप भी और ज़ोर से, जितने तेज़ी से लोग आपको रोकता है, उतने ही दुगनी तेज़ी से आप मसीह के पास आइए, तभी आप आशीष पाएंगे। और मसीह आपके वचन को सुन, आपके बातों को सुन करके, आपके विश्वास के द्वारा आपको आशीष प्रदान करेंगे। दोस्तों, हम पहली बार में क्या देखे हैं, आपको कई लोग यीशु के पास में आने से रोकेंगे। और दूसरी बात में हम सीखेंगे कि कुछ लोग आपको प्रेरित करेंगे कि आप यीशु के पास आएँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं 39वें वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे कहता है, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने उन्हें कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने उसे अंधों को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांधो, उठ, तुझे वो बुलाता है। मेरे प्रियो, उस भीड़ में बहुत लोग ऐसे थे जो उन्हें रोकना चाहता था, तुम मसीह के पास मत जाओ, उसे डांटा। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते कि हाँ, ये मसीह के पास में आए। क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग तो आपको रोकेंगे कि आप मसीह के पास में मत जाओ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे मसीह होते हैं। उन लोग चाहते हैं कि आप उनके पास में आए, वो चाहेंगे कि आप उनके पास में आए। और वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं, उसने बोला, ढाढ़स बांध, उठ, तुझे वो बुलाता है। तो कुछ लोग उनके पास में ले गया उसे। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे मेरे प्रियो। कुछ लोग तो मना भी करेंगे कि तुम मत जाओ मसीह के पास में, वो दूसरा जाति का, दूसरा धर्म के लोग हैं, वो हमारा भगवान नहीं है। बहुत लोग आपको रोकेंगे, लेकिन कुछ ऐसे दास होंगे जो सच्चा मसीह के दास होंगे ना, वो आपको प्रेरित करेंगे कि नहीं, आप मसीह के पास में आओ, अब मसीह आपके लिए आया है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उसे बुलाने के लिए भेजता है मेरे प्रियो। इसीलिए ऐसे लोगों से भी हमें मिल के रहना है। कुछ लोग तो हमें रोकेंगे, कुछ लोग हमें उनके पास जाने के लिए प्रेरित करेंगे मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, अब तीसरी बात में हम सीखेंगे, यीशु ने उन्हें बुलाकर उन्हें बुलाने का आदेश दिया। हाँ मेरे प्रियो भाई बहनों, हम तीसरी बार में सीखेंगे, यीशु ने उन्हें बुलाने का आदेश दिया। आप जब इसी का 10 अध्याय का 49वां वचन पढ़ेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ।
और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, तुझे वो बुलाता है। मेरे प्रियो, जहाँ अंधे बर्तिमाई बैठा हुआ है, जहाँ से पुकार रहा है, वो एक राजमार्ग है। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जब इसने सुना कि जब यीशु नासरी यहाँ जा रहा है, तो ये और जोर से चिल्लाने लगे, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, उतने लोग, इतने हजारों संख्या को वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन बहुत लोग उसे पुकार भी रहा होगा मेरे प्रियो। लेकिन उन सब के लिए यीशु ने नहीं, लेकिन इस अंधे बर्तिमाई के लिए यीशु ने रुक करके बोला, उसे बुलाओ, मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको ये सिखाना चाहता है कि हमें और आपको भी लोगों को मसीह के पास में बुलाने के आदेश देता है, तुम उसे बुलाओ। उसके लिए सुसमाचार है मेरे प्रियो। आप और हमको प्रभु यीशु मसीह ऐसा आदेश देता है इस वचन के द्वारा कि तुम भी उसको बुलाओ, उन पापियों को बुलाओ, उन लोगों को बुलाओ जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो शुभ समाचार को नहीं जानते, जो शुभ संदेश को नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शुभ संदेश उसके लिए है। हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनको बुलाओ, उन लोगों को बुलाओ जो शुभ संदेश को नहीं जानते, उनके लिए शुभ समाचार है मेरे प्रियो। शुभ समाचार ये है कि मसीह हमारे लिए आया और हमारे लिए क्रूसित किया। वो मसीह हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। ये शुभ संदेश है, ये शुभ समाचार उसके लिए, उन पापियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो मसीह के पास आना चाहता है। उनके लिए शुभ संदेश यह है कि वो क्रूसित हुआ और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा। ये शुभ संदेश उसके लिए है और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। ये शुभ संदेश उसके लिए है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुलाने के लिए बोलता है, उनको शुभ संदेश सुनाने के लिए बोलता है, उसे शुभ समाचार सुनाने के लिए बोलता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या क्या कहता है, इसी का 16, जब आप मरकुस का 16 वचन का अंत में पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रचार करने के लिए बोलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 16 मरकुस का 16 में क्या वो लिखा है, और उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे प्रियो, ऐसा आदेश दिया। और यहाँ पर हमें 10वें अध्याय में इस अंधे बर्तिमाई की कहानी में क्या आदेश दिया, उनको बुलाओ, मेरे पास लाओ। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें ये आदेश देता है, तुम जाकर सारे संसार में सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हमारा और आपका काम है मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार करना, लोगों को के पास में जाकर इस शुभ संदेश जो शुभ संदेश मसीह ने हमको दिया, उस शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाना, परमेश्वर को उद्धार को दूसरों तक में पहुंचाना। इस अंधे बर्तिमाई को भी बोला प्रभु ने, उसके बुलाओ, मेरे पास लेकर आओ। उसी प्रकार से हमें और आपको भी, हर एक व्यक्ति को, जो लोग यीशु को नहीं जानता, जो उनके पास आना चाहता है, उनके ऊपर उसको बुलाने के लिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह आज हमें आदेश देता है। और हम चौथा और अंतिम बार में चौथा बार में सीखेंगे मेरे प्रियो, हमें और आपको सीधे यीशु के पास जाना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें और आपको सीधा यीशु के पास जाना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो भाई बहनों, हमें किसी और के द्वारा नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम पापी होते हैं ना, हमारा पाप सिर्फ स्वयं यीशु मसीह माफ़ कर सकता है। और ये अंधे बर्तिमाई भी, वहाँ पर कितने लोग थे, कहीं पर भी नहीं किया, सीधा यीशु के पास में गया, उसको पुकारा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और दूसरी बात मेरे प्रियो, यहाँ पर जहाँ अंधे बर्तिमाई बैठ के भीख मांग रहा, भिखारी जो बैठा हुआ है, वो एक राजमार्ग है। मेरे प्रियो, एक वचन यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती 22 का 14 में, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। मेरे प्रियो, वहाँ पर हजारों के लोग भीड़ इकट्ठा हुआ है, लेकिन उन हजारों की भीड़ में एक चुना हुआ व्यक्ति कौन है? अंधे बर्तिमाई। ये चुना हुआ व्यक्ति है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ठहर करके आगे बढ़ के, लेकिन ठहर करके बोलता है उसे मेरे पास बुलाओ। मेरे प्रियो, आप सोचिए कि आप चुने हुए हैं। अगर जो आप ऐसा सोचते हैं कि हम चुने हुए हैं, नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए।
इस विषय में आप मत सोचिए कि आप चुने हुए नहीं हैं। आप सिर्फ ये सोचिए आप यीशु के पास में किस प्रकार से जा सकते हैं। आप ये सोचिए कि हम यीशु के सम्मुख में कैसे जा सकते हैं। आप ये सोचिए कि हम अपने पाप से पछतावा कैसे कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि हम मन कैसे फिरा सकते हैं। हम इस सांसारिक सुविधाओं से कैसे बच सकते हैं। हम कैसे अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप ये सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं चुना हुआ नहीं हूँ। हर एक व्यक्ति चुना हुआ है, परंतु उनको सिर्फ ये देखना है कि हम यीशु के पास में किस प्रकार जा सकते हैं। ये अंधे बर्तिमाई भी यीशु के पास आना चाहता था। किस लिए? उसको आँख चाहिए था। वो अंधा था, वो जन्म से अंधा था वो। लेकिन जब यीशु मसीह के वो पास गया तो उसने क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो अंधे बर्तिमाई ने क्या कहा उसे? हे प्रभु, हे रब्बी, मतलब अर्थात हे गुरु, मैं देखना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 91वें वचन में, इस पर यीशु ने उससे कहा तो क्या चाहता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। मेरे प्रियो, आप सीधा यीशु के पास जाकर के आपकी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो कुछ कहना है, आप सीधा यीशु के पास में जाइए। उनको कहिए कि आपको क्या चाहिए। उस पवित्र आत्मा से कहिए मेरे प्रियो। तब प्रभु कहेगा आपको, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो। यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा उसे? यीशु ने कहा 92वें वचन में क्या कहा? यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह तुरंत दिखने लगा और मार्ग में यीशु को पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, क्या आप और हमको कह सकता है प्रभु यीशु मसीह, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया? मेरे प्रियो, पूरा विश्वास से, पूरा तन और मन और धन से यीशु के पास जाइए, तभी वो आपको कहेगा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और दूसरी बात मेरे प्रियो, इस 4 पॉइंट को मैंने आज देखा है मेरे प्रियो कि आपको कई लोग यीशु के पास आने से रोकेंगे। दूसरी बार में हम देखे हैं कुछ लोग हैं जो आपको प्रेरित करेंगे यीशु के पास में आने के लिए। और तीसरी बात हमने सीखा है, यीशु ने उन्हें बुलाने का आदेश दिया। और चौथी बात हमने सीखा है कि हमें सीधा यीशु के पास आना चाहिए और जो भी समस्या हमें यीशु से बोलना चाहिए मेरे प्रियो, तभी हमें परमेश्वर हमें आशीष देगा। और अंत में क्या देखते हैं मेरे प्रियो, जब उस व्यक्ति, उस अंधे बर्तिमाई की आंखें आ गई तो वो मार्ग में उसी के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, ये अंधे बर्तिमाई जन्म से अंधे था, जन्म से अंधा था ये, लेकिन ये यीशु के पास आना चाहा। मेरे प्रियो, जब तक आप स्वयं यीशु के पास नहीं आएंगे तब तक आप चंगाई नहीं पाएंगे। जब तक आप स्वयं यीशु से विनती नहीं करेंगे तब तक आप चंगाई नहीं पाएंगे। जब तक आप स्वयं यीशु के पास नहीं जाएंगे तब तक वो आपको पास नहीं आएगा। मेरे प्रियो, आप जब प्रयास करेंगे उसके पास जाने के लिए तो यीशु भी आपके पास आएगा। यीशु आपके पास अपने आप को आकर प्रकट करेगा, तब कहेगा उसे बुलाओ मेरे पास, वो आना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको स्वयं उठकर जाना पड़ेगा। यहाँ इस अंधे बर्तिमाई को हम क्या देखा यहाँ पर? लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहा, शांत हो जा। लेकिन मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? वो कपड़े फेंक कर और दुगनी तेजी से दौड़ने लगा। दुगनी तेजी से यीशु के पास में गया, दौड़ते हुए जाना चाहा वो मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है, वह 50वें वचन में, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। जो कपड़ा ओढ़ा हुआ था, रखा हुआ था, उसको फेंक करके हुए एकदम बहुत तेजी से यीशु के पास में दौड़ के गया वो। मेरे प्रियो, जब तक आप यीशु के पास नहीं आएंगे तब तक प्रभु यीशु आपको चंगाई नहीं देंगे और वो आपके पास नहीं आएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको स्वयं यीशु के पास जाना चाहिए और आपकी समस्या जो भी है आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वयं बताना चाहिए, तभी आपको वो चंगाई करेंगे और आपको पाप से क्षमा भी करेंगे। मेरे प्रियो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। दोस्तों, आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे प्रियो। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे।